हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइस, हम जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि जो लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है, कि उसका रेडियल पार्ट एंड जो भी है एंगुलर पार्ट, जो कि रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन एंड एंगुलर पार्ट का लीजेंडर पॉलिनोमियल आया था, उसको लेके हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। एंड हमने टाइप 1 का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जैसे कि कुछ स्पेरिकल सेल में सरफेस में कुछ पोटेंशियल भी थीटा गिवन दिया जाए एंड भी ऑफ आर लेस देन आर एंड भी ऑफ आर ग्रेटर देन आर। इसमें हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब अच्छे से दिखा था। एंड क्या क्या स्टेप्स होता है पोटेंशियल फाइंड आउट करने में, वो सब भी हमने दिखा था कि किस टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो सब दिखा था। तो आज हमने जो डिस्कस करने वाले थे वो है कि अगर इसमें सिग्मा थीटा प्रेजेंट हो, पोटेंशियल ना प्रेजेंट हो, कि अगर सिग्मा थीटा भी प्रेजेंट हो तब भी हम इसमें भी ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर एंड भी ऑफ आर थीटा आर ग्रेटर देन आर फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ये सब आज हम ये वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये सिग्मा थीटा वाला पार्ट डिस्कस करने से पहले मैं एक टाइप का प्रॉब्लम जो कि आ सकते हैं प्रॉब्लम में, जो कि आ सकता है कभी क्वेश्चन में, या फिर आपको कंसेप्ट बिल्डअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो एक अच्छा क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे। चलो वो क्वेश्चंस पहले वो ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह का है कि आपको मान लीजिए कुछ एक स्पेरिकल सेल है जिसका सेंटर में एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रख दिया है, ठीक है। एंड आपको दे दिया है कि ये जो सरफेस है एट आर इजिकल टू आर पे आपको पोटेंशियल डिफाइन किया है भी इजिकल टू भी नॉट कॉस थीटा। मान लेते हैं कि भी इजिकल टू भी नॉट कॉस थीटा आपको डिफाइन किया है। आपको पूछा है भी ऑफ आर लेस देन आर कितना होगा एंड भी ऑफ आर ग्रेटर देन आर कितना होगा। अगर आपको इस तरह से पूछता, लेकिन हमने जो पिछले प्रॉब्लम में किया था वो तो सेंटर में कुछ चार्ज था नहीं, कि सिर्फ सरफेस में कुछ पोटेंशियल दिया था। अगर आपको अंदर में कुछ चार्ज दे दिया तो ये प्रॉब्लम थोड़ा टॉप हो जाएगा। एंड अभी हम देखेंगे कि अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इसमें कैसे टाइप का लॉजिक लगाना है या कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये स्पेरिकल सिस्टम आज इट इज ए स्पेरिकल सिस्टम, तो हमको एंड सरफेस में पोटेंशियल गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द लाप्लास इक्वेशन भी ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर, हमको पता है कि एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल आर टू दी पावर एल पी एल कॉस थीटा, ये आर लेस देन आर के लिए हो जाएगा। एंड सिमिलरली भी ऑफ आर थीटा आर ग्रेटर देन आर के लिए जो भी होगा एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एल बाई आर टू दी पावर एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा। ये तो आर ग्रेटर देन आर के लिए हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अगर भी नॉट कॉस थीटा आर सरफेस प्रेजेंट होता तब भी जाके ये सॉल्यूशन होता। लेकिन और क्या इसमें एक्स्ट्रा एक प्रेजेंट है कि अंदर एक चार्ज, सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा है। तो इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल जो सॉल्यूशन इसका निकला है लाप्लास इक्वेशन का, इसमें क्या मॉडिफाई होगा, इसमें हम जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जैसे कर सकते हैं कि पहले तो अगर बाहर का पोटेंशियल एक बार बाउंड्री कंडीशन में दे दिया कि भी इज इक्वल टू भी नॉट कॉस थीटा, बाहर का सरफेस का पोटेंशियल दे दिया, तो एक्सटर्नल जो भी एक्सटर्नल आर ग्रेटर देन आर है उसके, मतलब ये वाला केस आर ग्रेटर देन आर के, उसमें तो पोटेंशियल में कुछ चेंज नहीं होगा, ये आज इट इज रहेगा, आज इट इज रहेगा कि आर ग्रेटर देन आर, तो यही सोल्यूशन होने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सोल्यूशन। लेकिन अंदर में हमको आर लेस देन आर में क्या मॉडिफाई होगा कि ये हम देखते हैं कि अंदर में क्या हो सकता है। बी ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर, एक तो ये जो सरफेस में जो पोटेंशियल है उसकी वजह से तो ये टर्म आएगा समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल आर टू द पावर एल पी एल कॉस थीटा। एक तो हो गया ये वाला पोटेंशियल की वजह से, ये वाला पोटेंशियल की वजह, एंड इसकी वजह से भी कुछ एक पोटेंशियल आएगा इसके अंदर। इसकी वजह से क्या पोटेंशियल आएगा, +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर।
जब तक आर लेस देन आर हो तब तक अंदर का पोटेंशियल क्या रहेगा, ये रहेगा। तो बस इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एक क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, सिर्फ मतलब जो भी सरफेस में पोटेंशियल दिया था वी नॉट कॉस थीटा, उसकी वजह से तो जो भी लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन था उसका पोटेंशियल आ जाएगा उसकी वजह से। एंड ये जो चार्ज प्रेजेंट है, जो भी चार्ज प्रेजेंट था कि सेंटर में जो हम चार्ज रखे थे उसके वजह से कुछ ये जैसे हमको पता है कि यूनिट चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल आता है वो इसकी वजह से आएगा। लेकिन ये जो चार्ज का इफेक्ट है ये बाहर तक बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन जो सरफेस है, क्या बोलोगे, ये चार्ज ये बाहर की पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें इस तरह से चार्ज डिफाइन हो जाएगा ताकि जो बाहर का पोटेंशियल है वो अनअल्टर्ड रहे ड्यू टू द लाप्लास सॉल्यूशन एंड बाउंड्री कंडीशन विल टेक केयर ऑफ दैट। तो सिर्फ जो पोटेंशियल अंदर का होगा उसमें उसके में ही चेंज आएगा, बाहर का पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एट द लास्ट हम दोबारा लिख लेते हैं कंक्लूजन में कि वी ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन R प्लस समेसन L इज इक्वल टू 0 to infinity AL R to the power L PL cos थीटा। ये है R लेस देन R के लिए। एंड समेसन L इज इक्वल टू 0 to infinity BL by R to the power L plus 1 PL cos थीटा। ये हो जाएगा R ग्रेटर देन R के लिए। बस ये हमारा अभी जो है ये कंक्लूजन है अगर पॉइंट चार्ज प्रेजेंट दे। इसका रीजनिंग आई होप मैंने आपको समझा दी है कैसे होगा, ठीक है। ये हमारा बाहर का एंड ये हमारा अंदर का दे दिया, लेकिन हमको पता है कि वी ऑफ आर थीटा एंड इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं φ1 है, इसको हम मान लेते हैं φ2 है। तो हमको पता है कि एट बाउंड्री पोटेंशियल शुड बी कंटिन्यूस, सो φ1 एट r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r शुड बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बाउंड्री दैट इज वी नॉट कॉस थीटा व्हिच इज स्पेसिफाइड। तो ये बाउंड्री कंडीशन की यूज करते हैं अभी कि अंदर φ1 कितना है कि r लेस देन r वाला कंडीशन, φ1 r लेस देन r वाला कंडीशन जो कि क्या था Q अपन 4πε0 प्लस समेसन L इज इक्वल टू 0 to infinity AL R to the power L PL cos थीटा इजिकल टू इसमें इस तो भी क्या होना चाहिए वी नॉट कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। पहला तो ये कंडीशन है। तो अगर हम देखें तो राइट साइड में सिर्फ कॉस थीटा की टर्म प्रेजेंट है, कॉस थीटा की टर्म प्रेजेंट है, मतलब ये समेसन ज़्यादा से ज़्यादा L इजिकल टू 1 तक जाएगा, मतलब 0 A0 एंड A1 प्रेजेंट होगा। इतना हमको जो इस पिछली वीडियो, अगर आपको ये कैसे हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो को आप जाके अच्छी से देख लीजिए, वो उससे भी मैं अच्छी तरह से डिस्कस किया हूँ। तो हमको पता चल गया कि 0 एंड 1 ओनली विल बी प्रेजेंट, दैट सिंप्लाइज। तो अभी करते हैं 1/4πε0 सर, इसमें एट आर इजिकल टू आर है ना ये, तो एट आर इजिकल टू आर के लिए इसमें भी आर डालना पड़ेगा एंड ये जो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0/r हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो इधर मैंने लिखा है ना, इसकी वजह, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा A0 r टू द पावर 0 P0 cos थीटा प्लस A1 r टू द पावर 1 इंटू P1 cos थीटा इजिकल टू हमारा कितना है V0 cos थीटा, दैट्स अप्लाई Q बाई 4πε0r प्लस ये A0 हो गया, ये भी 1 है तो डायरेक्ट A0 हो गया, प्लस A1 r P1 cos थीटा की वैल्यू हो गया cos थीटा इजिकल टू V0 cos थीटा।
तो अगर हम इधर फिर कोफिशिएंट इक्वल करें तो हमारा डायरेक्ट ये कहते हैं, तो ये दोनों जो कांस्टेंट टर्म है ये तो जीरो होना चाहिए, एंड ये जो कॉस थीटा के टर्म है, कॉस थीटा के टर्म है, कॉस थीटा के कोफिशिएंट ये इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, A1R इजिकल टू V नॉट एंड A नॉट प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इजिकल टू 0। दैट सिंप्लाइज A1 इजिकल टू V नॉट बाई R हो जाएगा, एंड नेक्स्ट A नॉट इजिकल टू माइनस Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इधर A नॉट एंड A1 जो है कोफिशिएंट मिल गया है। तो अभी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, V ऑफ R लेस देन R कितना हो जाएगा, तो उसका जो ये था 1 अपन Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये तो वो टर्म की वजह से था, प्लस कितना था, इसमें 0 एंड 1 दो टर्म प्रेजेंट होगा, तो A0 प्लस A1 R कॉस थीटा, ये दोनों को अगर मैं तोड़ के लिखूँ ये वाला टर्म, इसको मैंने कैसे लिखा ये वाला को, इससे जो था ना ये तो लिखा, फर्स्ट टर्म लिखा, एंड इसमें मैंने जैसे बाउंड्री कंडीशन से हमको पता चला कि A0 एंड A1 दोनों टर्म ही रहेगा, A0 एंड A1 दोनों टर्म ही रहेगा, तो इसीलिए मैंने इधर A0 एंड A1 की टर्म लिख दिया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अभी Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया, प्लस A नॉट की वैल्यू हमने कितना निकाला था कि माइनस Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, प्लस A1 की वैल्यू हमने कितना निकाला था V नॉट बाई R इंटू R कॉस थीटा। दैट सिंपली E ऑफ R थीटा, ये कितने में, R लेस देन R में कितना आया कि Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 अपन R माइनस 1 अपन R प्लस V नॉट बाई R कॉस थीटा। ये जो हो गया हमारा अभी R लेस देन R के लिए ये वाला, ये अभी हमारा सोल्यूशन हो गया कि अगर जहाँ पे भी चाहिए कि R लेस देन कि R के जगह पे वैल्यू पुट कीजिए कितने में चाहिए, तो ये अभी हमारा मिल जाएगा। तो R लेस देन R के लिए ये वाला अभी फंक्शन हो गया। सिमिलरली अगर हमको चाहिए R ग्रेटर देन R के लिए V ऑफ R थीटा कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, सेम इसको हमने तो बोला ही था कि बाहर वाला टर्म कुछ भी अल्टर नहीं होगा, एंड हमको पता है एट R इजिकल टू R V इजिकल टू V नॉट कॉस थीटा। दैट सिंपली एट R इजिकल टू R अगर पुट करेंगे इंटू PL कॉस थीटा इजिकल टू V नॉट कॉस थीटा, ये हो गया। एंड हमको अभी भी सेम लॉजिक यूज करना है, तो कॉस थीटा प्रेजेंट है मतलब 0 एंड 1 दोनों टर्म प्रेजेंट होंगे, तो 0 अगर करूँगा B नॉट बाई R इंटू P नॉट कॉस थीटा, P नॉट कॉस थीटा तो 1 होता है, इंटू 1 कर लूँगा, डायरेक्ट लिख लूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि B1 बाई L इजिकल टू 1 के लिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, B1 बाई R स्क्वायर इंटू P1 कॉस थीटा, एंड P1 कॉस थीटा की वैल्यू कितना होता है प्लस B1 अपन R स्क्वायर, P1 कॉस थीटा की वैल्यू वही कॉस थीटा ही होता है, तो V नॉट कॉस थीटा। एंड इधर देखो, इधर कोई कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा, एंड ये जो भी वैल्यू है इसका V नॉट के साथ इक्वल होगा। दैट सिंप्लाइज B नॉट इज इक्वल टू 0, V नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 की इक्वल हो जाएगा, एंड B1 अपन R स्क्वायर की वैल्यू V नॉट की इक्वल हो जाएगा। दैट सिंप्लाइज
B1 शुड बी V0 इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया ना। तो अगर B0 एंड B1 आ गया तो हम V ऑफ आर थीटा की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। कितना होगा B0 बाई आर प्लस B1 अपन आर स्क्वायर इंटू P1 कॉस थीटा। इधर कितना था P0 कॉस थीटा, P0 कॉस थीटा 1 था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। आपको शायद पता है, फिर भी मैंने लिख दिया P0 कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि B0 बाई आर, ये तो P0 कॉस थीटा तो 1 होता है, इसको रख लें, प्लस P1 बाई आर स्क्वायर, P1 कॉस थीटा की तो वैल्यू कॉस थीटा ही होता है। तो B0 की तो पहले हमने 0 निकाल दिया, तो B0 तो कुछ रहेगा नहीं, तो डायरेक्ट कितना रहेगा P1 बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। B1 की वैल्यू हमने अभी भी निकाला कितना V0 आर स्क्वायर, तो पुट करते हैं कॉस थीटा, दैट सिंपलाइज V ऑफ आर थीटा की वैल्यू हमारा कितना आ गया V0 आर बाई आर का स्क्वायर कॉस थीटा। ये आर ग्रेटर देन आर के लिए आया, एंड आर लेस देन आर के लिए हमारा कितना आया था, अभी निकाला था, ये आया था ना हमारा ये अभी हमारा आया था आर लेस देन आर के लिए, ये ना यही आया था ना, देख लेते हैं अभी। हाँ, 1/4 V0 बाई आर इंटू आर कॉस थीटा, आई थिंक सेम है, तो जनरली ये हो जाएगा अभी, ठीक है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं वीडियो की नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि हैं अगर, जैसे कि मैंने बोला था, अगर आर इजिकल टू आर पे सिग्मा थीटा गिवन हो, देन कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने वीडियो की फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया था, या तो V ऑफ आर थीटा गिवन हो या तो फिर सिग्मा ऑफ थीटा गिवन हो, दोनों के लिए V ऑफ आर थीटा would be AL r to the power L PL cos theta r less than r, and इधर का था समेसन L इजिकल टू 0 to infinity। सिमिलरली BL बाई आर प्लस आर टू द पावर L प्लस 1 इंटू PL cos थीटा, ये r ग्रेटर देन r के लिए है। ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट फिर हम कैसे निकालेंगे कि सिग्मा ऑफ थीटा को फिर कैसे रिलेट करेंगे। वो तो V ऑफ आर थीटा था एंड V ऑफ आर थीटा गिवन था, इसलिए हमने क्या कर रहे थे कि इन दोनों को डायरेक्ट इक्वल करके कोफिशिएंट इक्वल कर देते थे, लेकिन इधर तो सिग्मा थीटा गिवन है, फिर हम कैसे करेंगे। तो आप याद करो कि मैंने आपको वीडियो की फर्स्ट पार्ट में कुछ बाउंड्री कंडीशन बताया था। क्या बाउंड्री कंडीशन बताया था कि E अबोव माइनस E बिलो इजिकल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन। ये वाला बाउंड्री कंडीशन शायद आपको याद होगा। एंड सेकेंड थिंग्स V अबोव माइनस V बिलो इजिकल टू 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कंटिन्यूस रहते हैं, जिसके कि हमको पता था V अबोव इजिकल टू V बिलो हमारा आया था। एंड V अबोव एंड V बिलो जब हम कंपेयर किए थे, मतलब वो कैसे किए थे, एंड V अबोव V बिलो को जैसे कि कंपेयर किया था कि AL r टू द पावर L PL cos थीटा, एंड ये एट बाउंड्री एंड इधर बाउंड्री कहाँ पे आता है, एट r इजिकल टू r पे। तो इधर r की जगह पे कैपिटल R लिखना है, L इजिकल टू 0 to इन्फिनिटी, ये भी सेम था। इसको मैंने पहले पार्ट में भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इस पार्ट में और एक बार बस लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए।
बी एल बाई एल प्लस वन कॉस थीटा। तो इससे हमारा क्या था, पी एल कॉस थीटा तो दोनों में इक्वल था, ये नहीं, तो ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल होना चाहिए ये सीरीज को, मतलब बाउंड्री पे पोटेंशियल कंटिन्यूस होने के लिए। दैट इम्प्लाइज हमारा क्या निकला था, ए एल आर टू द पावर एल इज इक्वल टू बी एल बाई आर टू द पावर एल प्लस वन। ये अभी हमारा कंडीशन निकला था, जैसे कि हमने निकाला था कि हमारा जो बी ए एल है बी एल बाई आर टू द पावर 12 प्लस वन है, या फिर बी एल इज इक्वल टू ए एल इंटू आर टू द पावर 12 प्लस वन। ये अभी हमारा, इसको अभी हम यूज करेंगे, इसको तो कि जब भी पोटेंशियल कंटिन्यूस हो जाएगा तो बी एल इजिकल टू ए एल इंटू आर टू द पावर 12 प्लस वन। एंड सेकेंड अभी हमने बाउंड्री कंडीशन लिखा कि ई एबो माइनस ई बिलो इजिकल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। एंड ये एबो बिलो किससे डिफाइन करते हैं कि इसको हम एबोव मानते हैं आर ग्रेटर देन आर को, एंड ये पॉइंट आर लेस देन आर को यह बिलो मानते हैं, ठीक है, इसको हम एबोव मानते हैं। तो हमें तो पता है अभी पोटेंशियल ही पता है, लेकिन अभी हमको क्या किस टर्म में चाहिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म में चाहिए। एंड हमने आपको बताया था कि ई इजिकल टू माइनस डेल भी अपन डेल आर। लेकिन हम जब भी ये कर रहे हैं, ये मैंने सिर्फ ई इजिकल टू जनरली तो ई इजिकल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ भी होता है, जो कि होता है डेल बी बाई डेल आर प्लस आर कैप प्लस 1/r डेल बी बाई डेल थीटा, थीटा कैप होता है। लेकिन हम सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में दिख रहे हैं कि जो कि एक रेडियल डायरेक्शन में ही हम दिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज कैसे होता है। एंड ये इसीलिए होता है ना, ई परपेंडिकुलर, मैंने एक भूल है, ई परपेंडिकुलर एबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो, जो ये जो सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, ई परपेंडिकुलर एबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो की वैल्यू ही होता है कितना, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो परपेंडिकुलर के लिए तो ये जो सरफेस है स्पेरिकल सरफेस को परपेंडिकुलर तो उसका रेडियल ही होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ डेल बी बाई डेल आर का रेडियल पार्ट ही लेते हैं, ना कि हम कोई एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट तो इसका टेंजेंशियल पार्ट होगा, तो टेंजेंशियल पार्ट तो हमको पता है कि ई टेंजेंशियल एबोव ई पैरेलल एबोव माइनस ई पैरेलल बिलो इजिकल टू 0 होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल पार्ट तो कंटिन्यूस ही होता है, बाउंड्री कंडीशन से हमको पता है। तो सिर्फ जो चेंज होता है कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज होता है, ई परपेंडिकुलर एबोव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इजिकल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसमें जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे तो सिर्फ रेडियल कंपोनेंट का यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है, तो जो कि फॉर्मूला हो जाएगा डेल बी अपन डेल आर। तो सेम के लिए तो ई एबोव कितना हो जाएगा, ई एबोव के लिए कि माइनस डेल बी अपन डेल आर, आर ग्रेटर देन आर, माइनस ऑफ माइनस डेल बी अपन डेल आर, ये कितना, ये तो बिलो के लिए आर लेस देन आर का है, इजिकल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, यही है कि नहीं। ये पार्ट क्या कर रहे हैं कि ई परपेंडिकुलर एबोव, एंड ये पार्ट किसको बता रहे हैं, ई परपेंडिकुलर बिलो को, इसीलिए। तो इसमें क्या है, दोनों में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल भी अपन डेल आर ग्रेटर देन आर माइनस डेल बी अपन डेल आर लेस देन आर इजिकल टू
माइनस सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो भी ये जो नेगेटिव साइन था दोनों से कॉमन लेके मैंने इसको राइट साइड में ले लिया। एंड ऐसे हम ज़्यादातर हमारा जो ग्रिफिथ भी देखोगे तो ऐसे आपको नोटेशन आएगा। तो अगर हमको लेकिन अगर करना है तो हम नेगेटिव साइन को इधर लेफ्ट साइड में ही ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इसलिए कैसे करेंगे, डेल वी अपन डेल आर लेस देन आर माइनस डेल वी अपन डेल आर ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। इतना अभी हमारा क्लियर हो गया। एंड मैंने पहले क्या बताया, हम उस टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सिग्मा ऑफ थीटा गिवन हो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वी ऑफ आर थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वी ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर के लिए तो हमको पता है कि कितना होता है ए एल आर टू दी पावर एल। ये जस्ट आर्ट कितना होता है, एट आर इजिकल टू आर, एंड ये भी आर इजिकल टू आर पे ही होता है, क्योंकि यही तो बाउंड्री होता है, आर इजिकल टू आर ही तो बाउंड्री होता है ना। तो ये जो दोनों हम ले रहे हैं ये कहाँ पे ले रहे हैं कि बाउंड्री के जस्ट एबव एंड जस्ट बिलो ही ले रहे हैं कि ई एबव एंड इसको स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ मैं, ये एट आर इजिकल टू आर एंड ये भी एट आर इजिकल टू आर है, क्योंकि हम ये जो ई परपेंडिकुलर एबव कहाँ पे ले रहे हैं, जस्ट बाउंड्री के एबव एंड जस्ट बाउंड्री के बिलो ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो आर की जगह पे हमने क्या डाला है, एट आर इजिकल टू आर, पहले तो ठीक है एट आर इजिकल टू आर ही डालना है। तो डेल वी बाई डेल आर ए एल आर टू दी पावर एल इंटू पी एल कॉस थीटा, एंड इसका वैल्यू कहाँ पे हमको करना है, एट आर इजिकल टू आर माइनस, ये तो आर लेस देन आर के लिए डाल दिया। वैसे ही सेम चीज़ करते हैं, डेल वी बाई डेल आर समेसन एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एल अपन आर टू दी पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल कॉस थीटा, ये भी एट आर इजिकल टू आर, जिसकी वैल्यू होगा कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये आर इजिकल टू आर क्या करेंगे, तो पहले तो हम डेरिवेटिव जब करेंगे तो अभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, इसका जब डेल वी बाई डेल आर करेंगे तभी जाके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एट आर इजिकल टू आर डालेंगे। तो पहले डेरिवेटिव पहले करते हैं, तो डेरिवेटिव करते हैं फिर। तो ये जो पी एल कॉस थीटा है ये तो टोटल ही होता है ना, वेरिएबल ऑफ थीटा होता है, लेकिन हम क्या किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कि डेल बाई डेल आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो सिर्फ किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, आर टू दी पावर एल का। तो क्या होगा देखते हैं फिर, एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल, इधर कितना एल आ जाएगा, आर टू दी पावर एल माइनस 1 हो जाएगा एंड पी एल कॉस थीटा, इसका वैल्यू कहाँ पे, आर इजिकल टू आर पे। सिमिलरली अभी जो सेकेंड टर्म का केस है होगा, जिस समेसन एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी, एंड इसका कितना हो जाएगा कि पी एल एंड 1 अपन आर टू दी पावर एल प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कि माइनस एल प्लस 1 अपन आर टू दी पावर एल प्लस 2 हो जाएगा ना, इसका डेरिवेटिव, इसका 1 अपन आर टू दी पावर एल प्लस 1 का डेरिवेटिव इतना हो जाएगा। एंड पी एल कॉस थीटा तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका कुछ अफेक्ट नहीं होगा, एंड इसका वैल्यू कहाँ पे हमको चाहिए, एट आर इजिकल टू आर, जिसकी वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एट आर इजिकल टू आर पुट कर लेंगे, फिर इसमें आर इजिकल टू कैपिटल आर जब हम पुट कर लेंगे, ए एल इंटू एल कैपिटल आर पुट करते हैं, एल माइनस 1 इंटू पी एल कॉस थीटा माइनस, एंड ये माइनस, एक तो ये माइनस दूसरा ये माइनस, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो कर लेंगे प्लस, एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एल इंटू एल प्लस 1 अपन आर टू दी पावर, ये तो कैपिटल आर हो जाएगा ना, क्योंकि आर इजिकल टू आर डालेंगे जब, एल प्लस 2 इंटू
पी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा ना, ठीक है। तो इससे पहले हम बी एल की वैल्यू कितना निकाले थे, इससे पहले हम निकाले थे कि बी एल इज इक्वल टू ए एल इंटू आर टू द पावर 12+1, ये तो हम पहले निकाले थे ना, ये वाला वैल्यू कहाँ, इधर ये वाला में, कि दोनों की पोटेंशियल बाउंड्री कंडीशन से आया था, बी एल इजिकल टू ए एल इंटू आर टू द पावर 12+1। अभी उसको पुट करते हैं उधर, बी एल इजिकल टू ए एल इंटू आर टू द पावर 12+1 दैट सिंपलाइज। तो ए एल को तो ए एल रहने देते हैं, प्लस बी एल की जगह पे हम डाल देते हैं ए एल इंटू आर टू द पावर L+1 इंटू ये जो आर टू द पावर L+2 था, ये आ जाएगा आर टू द पावर माइनस ऑफ L+2, ऐसे हो जाएगा ना, सॉरी ये आर टू द पावर 12+ था ना, बी एल इजिकल टू कितना था, ए एल इंटू आर टू द पावर 12+1, तो बी एल के जगह पे डाल दिया मैंने ए एल इंटू आर टू द पावर 12+1 एंड इसको ऊपर ले लिया -L+2 इंटू पी एल कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू था सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट की बराबर। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हो जाएगा कि समेसन एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसमें से ए एल सब में कॉमन है, तो एंड इसमें देखो ओके, मैंने 2 स्टेप करके ही लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कॉस थीटा, ये तो पहला टर्म हो गया, सेकेंड टर्म में ए एल, अच्छा इसमें L+1 तो और एक था ना इसमें, तो इधर लिख लेता हूँ L+1, ये टर्म में मैंने छोड़ दिया था ना, L+1, क्योंकि L+1 इधर था ना पहले टर्म में बी एल के साथ, इसलिए मैंने L+1 छोड़ दिया था, तो ए एल इंटू L+1, ये आर टू द पावर 12+1 माइनस एल -2, तो कितना हो जाएगा आर टू द पावर L-1, ठीक है। पी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, दैट सिंपलाइज ये दोनों में ए एल आर टू द पावर L-1 पी एल कॉस थीटा कॉमन है, ए एल आर टू द पावर L-1 पी एल कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, एंड समेसन में ले आते हैं कॉमन, ए एल आर टू द पावर L-1, इसमें फिर क्या बचता है एल, इसमें प्लस L+1 फिर पी एल कॉस थीटा इक्वल टू हमारा कितना है सिग्मा अपन एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों का एक समेसन में ले लिया एंड ये कॉमन था इसलिए दोनों को एक साथ ले लिया, दैट सिंपलाइज। तो हमारा क्या निकल के आया, L-1 2L+1 पी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ये इतना जब हम मैथमेटिक्स किया वो सब अगर आपको बस समझने के लिए किया है, कि बस आपको जो अगर सिग्मा थीटा प्रेजेंट हो, आपको बस यही फार्मूला याद रखना है, बस ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो मैंने जैसे बाउंड्री कंडीशन करके किया वैसे भी आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि ये फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम जब करें एक्चुअल एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा जो फार्मूला आ गया, ये अभी अगर आपको ये मैथमेटिक्स स्किप करना भी चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फार्मूला अगर आपको सिग्मा थीटा प्रेजेंट है, ये फार्मूला आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल अभी आपको आना चाहिए, ये फार्मूला आपको बिल्कुल आना चाहिए। एक तो ये फार्मूला हो गया कि समेसन एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल आर टू द पावर L-1 कैपिटल आर टू द पावर L-1 2L+1 इंटू पी एल कॉस थीटा इजिकल टू सिग्मा पर थीटा अपन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आपको बिल्कुल आना चाहिए।
एंड नेक्स्ट थिंग, एक तो ये आ गया। एंड नेक्स्ट थिंग्स ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, जो कि हम पहले से निकाले थे। बी एल इजिकल टू ए एल इंटू आर टू द पावर 12+1। बस ये दोनों चीज़ अभी आपको, अगर आपका सिग्मा थीटा प्रेजेंट है तो ये दोनों चीज़ आपको याद रहना चाहिए। एंड दूसरा तो ये दोनों चीज़ अगर आपको याद है, एंड पहले तो आपको भी ऑफ आर थीटा लेस देन आर के लिए आपको एक्सप्रेशन पता है, भी ऑफ आर थीटा ग्रेटर देन आर के लिए भी आपको एक्सप्रेशन पता है। बस आपको ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको कोफिशिएंट इक्वल करके, सेम जैसे हमने पहले में किया था, कोफिशिएंट इक्वल करके बस ए एल निकल देना है। अगर आपका एक बार ए एल निकल गया तो आपको फिर भी ऑफ आर थीटा सारे A0 A1 A2 A3 A4 और जितना टर्म तक ही प्रेजेंट है वो सब निकल जाएगा। अगर वो निकल गया तो भी ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर के लिए भी टर्म हमारा सब कुछ निकल जाएगा। वैसे एट द सेम थिंग्स और लाइकवाइज बी एल हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि हमको पता है कि बी एल एंड ए एल के बीच में भी हमको रिलेशन पता है कि बी एल इजिकल टू ए एल इंटू आर टू द पावर 12+1 है। तो अगर आपको ए एल एक बार ये जो पहला वाला इक्वेशन है इससे पता चल गया तो उससे आप बी एल भी निकाल सकते हैं। तो ए एल एंड बी एल अगर दोनों निकल गया तो लेस देन आर एंड ग्रेटर देन आर के लिए आपको पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं। एंड एक बार आप पोटेंशियल भी निकल दिए तो आप आराम से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं ग्रेडियंट लेके। पोटेंशियल की अगर आप ग्रेडियंट ले लेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। बस आपको इतना चाहिए था। तो अभी इसको पूरा आराम से समझने के लिए, अच्छी से समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि क्या है प्रॉब्लम। कि स्फीयर की जो सरफेस एट आर इजिकल टू आर, सिग्मा इजिकल टू, या फिर सिग्मा पर थीटा भी जो है कि सिग्मा नॉट मान लेते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं। अच्छा सिंपल कर लिया। आप चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। जनरली आपको मैंने जैसे ही बताया था, ये अगर वैसे लीजेंडर पॉलिनोमियल हैं तो अगर आपको सिग्मा पर कॉस थीटा ना दे, कॉस थीटा की टर्म में ना दे के अगर कोई दूसरे की टर्म प्रेजेंट हो, जैसे कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अगर तो दिया तो चलेगा। एंड जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वैसे अगर प्रेजेंट हो, तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि पहले ये जो टर्म है इसको कॉस थीटा के टर्म में लेके आना है। उसके बाद आके उस इधर पुट करना है। एक बार कॉस थीटा के टर्म में लेके आ गए तो ये जो पी एल कॉस थीटा है, क्योंकि ये कॉस थीटा के टर्म में आएगा, इन दोनों का कोफिशिएंट आप आराम से मैच करके आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी हम जनरल के लिए हम सिग्मा इजिकल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आर थीटा आर लेस देन आर ग्रेटर देन आर के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलो फिर, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि डायरेक्ट वही वाला फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है। मैंने बोला था कि एल इजिकल टू 0 to इन्फिनिटी ए एल आर टू द पावर L-1 2L+1 पी एल कॉस थीटा इजिकल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, यही था। एंड इधर हमको तो सिग्मा थीटा पहले से ही प्रेजेंट दे रखा है, इजिकल टू कितना प्रेजेंट दे रखा है कि सिग्मा इजिकल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा बाई एप्सिलॉन। सेम थिंग जैसे ही हमने पिछले बार किया था कि इधर कॉस का सिर्फ कॉस थीटा प्रेजेंट है, मतलब ऑर्डर 1 का प्रेजेंट है। ऑर्डर 1 का प्रेजेंट है तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 एंड 1 तक जाएगा। समेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा एंड 1 इंक्लूड होगा। एल इजिकल टू 0 इंक्लूड होगा एंड 1 इंक्लूड होगा। तो इंक्लूड करते हैं। पहले तो A0 जब डालेंगे, A0 इंटू आर टू द पावर 0-1, अगर 0 डालोगे तो 2 इंटू 0+1 1 इंटू P0 कॉस थीटा प्लस A1 डालूंगा तो A1 आर टू द पावर 1-1 हो जाएगा हमारा आर टू द पावर 0। नेक्स्ट
1 डालेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 3, एंड ये P1 cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा अपन एप्सिलॉन नॉट। यही है, अभी तक तो यही है। ठीक है, फिर करते हैं। इधर से हमको क्या पता चल रहा है, ये तो P0 cos थीटा तो वैसे भी 1 है, तो ए नॉट r⁻⁻1 तो नीचे आ जाएगा ए नॉट बाई आर प्लस A1, ये 3 है, 3A1 cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा अपन एप्सिलॉन नॉट। इधर हम अगर हम राइट साइड पे देखें तो कोई भी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू तो 0 को जाना है, तो 0 को जाना है मतलब ए नॉट की वैल्यू तो वैसे भी 0 है, हमको पता चल गया। एंड सेकंड थिंग्स क्या है कि कॉस थीटा की कोफिशिएंट अगर इक्वल करें तो 3A1 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट है, दैट सिंप्लाइज A1 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपन 3 एप्सिलॉन नॉट। यही है ना कि A1 इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा नॉट अपन 3 एप्सिलॉन नॉट। वैसे अगर दोनों हमारा आ गया कि ए नॉट एंड A1 आ गया, वैसे भी हम अभी बी नॉट भी निकाल सकते हैं। बी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू r⁻, जैसे कि हमारा रिलेशन हमको पता है ना क्या है, ए एल इज इक्वल टू बी एल इज इक्वल टू ए एल इंटू r⁻12 प्लस 1, यही रिलेशन है ना। तो सिमिलरली बी नॉट हमारा कितना हो जाएगा कि ए नॉट इंटू r⁻2 इंटू 0 प्लस 1 r⁻1 हो जाएगा ना, लेकिन ए नॉट की वैल्यू तो 0 है, दैट सिंप्लाइज बी नॉट भी 0 हो जाएगा। एंड वैसे B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 इंटू r⁻2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब r3। B1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू तो है सिग्मा अपन 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा r3। तो अभी हमको क्या क्या पता चल गया कि ए नॉट पता चल गया, A1 पता चल गया, बी नॉट पता चल गया, B1 पता चल गया। इसलिए हम आराम से अभी जब आर थीटा आर लेस देन आर पी निकाल सकते हैं, क्योंकि कितना हो जाएगा ए नॉट इंटू r⁻0 इंटू पी नॉट कॉस थीटा तो 1 होता है, प्लस A1 r⁻1 इंटू P1 कॉस थीटा तो कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होता है। वैसे ए नॉट की वैल्यू 0 है तो ये टोटल टर्म तो 0 को आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा A1 r कॉस थीटा, एंड A1 की वैल्यू अभी हमने निकाला था कि सिग्मा अपन 3 एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा r अपन ये तो स्मॉल r है ना, क्योंकि एट एनी आर्बिटरी पॉइंट हम निकल रहे हैं r, तो r⁻1 हो गया ना, तो सिग्मा r अपन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा पी ऑफ आर थीटा हमारा भी निकल के आया एट r लेस देन r के लिए। सिमिलरली बी ऑफ आर थीटा जब r ग्रेटर देन r हो तो कितना होता है, बी नॉट अपन r इंटू पी नॉट कॉस थीटा तो 1 होता है ना, इंटू 1 डाल देता हूँ, प्लस B1 अपन r² इंटू P1 कॉस थीटा। वैसे तो P1 कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता है कॉस थीटा ही होता है, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ कॉस थीटा, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ 0 एंड 1 प्रेजेंट है, उसके बाद तो कोई है नहीं, तो बी नॉट की वैल्यू तो 0 है, ये भी 0 को जाएगा, डायरेक्ट होगा हमारा B1 बाई r² कॉस थीटा। एंड P1 की वैल्यू अभी हमने निकाला था, ये था कि सिग्मा नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r3। ये अभी हमारा निकल गया r ग्रेटर देन r के लिए, ये हमारा निकल गया r लेस देन r के लिए। ये अभी हमारा क्या हो गया कि जैसे कि हमारा सिग्मा थीटा प्रेजेंट था, उससे हमने क्या निकाला कि भी ऑफ आर थीटा कैसे निकालते हैं।
वो वाला प्रॉब्लम हमने अभी किया। वैसे सेम तरीके से अगर आपको सिग्मा थीटा अगर इसमें से कुछ दे दे कि cos 2 थीटा दे दे, cos 3 थीटा दे दे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 दे दे, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 दे दे, पहले काम आप वही करेंगे कि उसको पहले cos थीटा के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। एक बार cos थीटा के टर्म में ला दिया, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है आपको इसको याद रखना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक बार ये वाला फार्मूला यूज़ करने के बाद पहले फिर देखेंगे ये कितना ऑर्डर का पॉलिनोमियल है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो a0 एंड a1 तक ही रहेगा इस l की वैल्यू। सेकेंड ऑर्डर का है तो 0 से लेकर 2 तक रहेगा। थर्ड ऑर्डर का है तो 0 से लेकर 3 तक रहेगा। वैसे करके आपको जैसे हमने पिछले वाला सारे प्रॉब्लम में किया है वैसे करके हमको कोफिशिएंट इक्वल करना है। एक बार हमारा कोफिशिएंट आ गया तो और a0 a1 a2 a3 वैसे कुछ आ गया तो उसके करेस्पॉन्डिंग b0 b1 b2 b3 भी आ जाएगा एंड उसको हमने वैसे करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाला रिलेशन यूज करके हम निकाल लेंगे। एंड उसके बाद हमको या तो पोटेंशियल अंदर पूछे या बाहर पूछे हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे जो भी फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हमने ये वाला प्रॉब्लम में निकाला। आई होप ये इससे आपका जैसे भी प्रॉब्लम आए आप आराम से डील कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो में सिर्फ इतना ही है।